गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। होप सो आप सभी अच्छे होंगे और जितना भी मैंने पहले पार्टनरशिप का थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करा है वो आप सबने अच्छे से कर लिया होगा। अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा पार्टनरशिप का न्यूमेरिकल पार्ट। मैं पहले आपसे थोड़ा सा एक बेसिक एग्जाम्पलरी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी, आप अपने फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ऐसा एक बेसिक सा क्वेश्चन मैंने बनाया है, अपने आप फॉर्म किया है ताकि आपको ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उससे। तो कैसे हम देखते हैं, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार सम को देख लेते हैं, फिर विद सॉल्यूशन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स दे दिए मैंने बेटा आपको, और उनकी रेशियो क्या दे दी, उन्होंने पहले डिसाइड कर दी कि उनकी रेशियो रहेगी 3:2। उसके बाद क्या बोल रहा है, दे स्टार्टेड देयर बिजनेस। अब आपको अपना बिजनेस बताएंगे ना कि उन्होंने अपना बिजनेस कब स्टार्ट करा। दे स्टार्टेड देयर बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा बेटा। दे इंट्रोड्यूस, अब बिजनेस स्टार्ट करा तो पैसा लगाया होगा उन्होंने। दे इंट्रोड्यूस्ड देयर कैपिटल, उन्होंने अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। 5 लाख एंड 7 लाख इकट्ठी दी है, तो इसका मतलब है एक्स ने लगाया बेटा 5 लाख और वाई ने लगाए हैं 7 लाख। ठीक है, यहां पर दोनों की कैपिटल हमें दे दी रिस्पेक्टिवली एक्स और वाई की। अब बात करते हैं इस डीड में और क्या हो रहा है। इन द डीड दे अलाउड अ सैलरी ऑफ, कितनी सैलरी अलाउ कर रही है वो, 5,000 पर मंथ टू एक्स। एक्स को बेटा 5,000 रुपए पर मंथ सैलरी दे रहे हैं, तो साल में 12 महीने होते हैं, तो नियर अबाउट इसकी सैलरी कितनी बन जाएगी, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको। इसकी सैलरी जो है नियर अबाउट 60,000 बन जाएगी बेटा। आगे क्या कह रहा है वो, कि वो 10% कमीशन भी दे रहे हैं बेटा, 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट गिवन टू वाई, और ये कमीशन किसको दिया जा रहा है, वाई को दिया जा रहा है बेटा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग, ये अपनी डीड में पहले से डिसाइड कर रहे हैं बेटा। इन्होंने बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो ड्रॉइंग है ये चार्ज करेंगे कितना, 8% और 4% पर एनम डिसाइड किया हुआ दोनों ने। देयर ड्रॉइंग्स होते हैं जितना पैसा उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला बेटा। एक्स ने तो निकाले हैं 50,000 और वाई ने निकाले हैं ड्यूरिंग द ईयर 30,000 निकाले हैं। कब निकाले हमें डेट गिवन नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट भी मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे करते हैं। द अमाउंट ऑफ, इसने बोला हुआ है कि कुछ अमाउंट, अब मैंने आपको बताया था ना कि कुछ इनकी मर्जी है बेटा, कुछ पैसा ये जनरल रिजर्व में डाल सकते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने अमाउंट डिसाइड करा हुआ है। कितना अमाउंट डिसाइड करा हुआ है, द अमाउंट ऑफ 21,600 इन्होंने डिसाइड करा है कि ये अमाउंट जो है 21,600 का अमाउंट जो है ये क्या करेंगे, 21,600 का अमाउंट ये ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में। और उसके बाद बिफोर एनी एडजस्टमेंट आपका जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 लाख। सम में कह रहा है आपको क्या बना के दिखाइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाकर दिखाइए, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। होप सो आपको सम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, स्टेटमेंट समझ आ गई है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। सो लेट्स गो टू द सॉल्यूशन। सो हियर वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू एज वी हैव रीड द स्टेटमेंट अर्लियर। मैंने स्टेटमेंट आपसे समझा दी थी, फिर भी मैंने एक बार स्टेटमेंट को साइड में शॉर्ट में लिया हुआ है और ये मैंने पूरा आंसर यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं आपको सम को स्टार्ट कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में बिल्कुल इजी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ताकि गड़बड़ होगी नहीं बेटा आपसे कभी भी। ये पूरा फॉर्मेट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का। ऐसे आपने सबसे पहले ढूंढना है बेटा प्रॉफिट आपको जो गिवन होगा। यहाँ पे आपने सम में से प्रॉफिट देखा, उसको आपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। ये दो साइड है हमारी, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड में आपने रिकॉर्ड कर दिया क्या, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर के नाम से 80,000 यहाँ रिकॉर्ड कर दिए। अच्छा, अब देखो दूसरी चीज आपने क्या देखनी है, जो जो चीजें आपको वो बोल रहा था। पहले क्रेडिट साइड वाला तो हमने पोस्ट कर दिया, उसके बाद हम को शुरू से पढ़ते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि वो 5 लाख और 7 लाख अपनी अपनी कैपिटल लगा रहे हैं, और डीड कहती है कि सैलरी देनी है 5,000 रुपीज एक्स को देनी थी बेटा सैलरी। तो अपन ने सैलरी ट्रांसफर कर दी यहाँ पर किस नाम से, टू सैलरी टू एक्स। 60,000 अपन ने ये क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। 8 लाख में से 60,000 तो बेटा अपने खर्च हो गए। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि 10% कमीशन भी देना था। अपन ने सब में पढ़ा था कि ये 10% कमीशन भी देना है अपन ने किसके ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो नेट प्रॉफिट 8 लाख है बेटा, 8 लाख का 10% कितना हो जाएगा ये आपको पता ही है, 80,000। इसको कैसे लिखोगे डेबिट साइड में, टू कमीशन टू वाई के नाम से लिख देंगे। उसके बाद सीधा डायरेक्टली इसने बोला हुआ बेटा, क्या बोला हुआ था कि 21,600 का जो अमाउंट है ना, ये आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है।
तो आप इस अमाउंट को ट्रांसफर कर दो पहले, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये परसेंटेज में भी दे सकते हैं, इसने सीधा सीधा दे दिया, सब में आपको 21,600 आपने क्या करने हैं यहाँ पे ट्रांसफर करने हैं। ये 1600 का पंगा नहीं पड़ेगा ना, इस चक्कर में इसने दे दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 8% चार्ज करना है और जो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है वो 4%। तो बेटा कैपिटल कितनी थी, 5 लाख का 8% निकालोगे, 7 लाख का 8% निकालोगे आप, तो परसेंटेज तो निकालने आते होंगे। यहाँ पे आपने हेडिंग क्या डालनी है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। इसके बन जाएंगे हमारे 40,000 और इसके बन जाएंगे हमारे 56,000। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है 8 लाख इंटू 7/100, इस तरीके से निकाल लोगे। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे कितना लिखना है, 4% पर एनम। ध्यान से पढ़ना बेटा आपने, ये पर एनम का मतलब होता है आपको एनुअली इंटरेस्ट दिया हुआ है। हम यहाँ पर एनुअली नहीं ले रहे, हम तो जो भी चीजें ले रहे हैं हमारी, क्योंकि हमें ड्राइंग पता नहीं ना कि हमने कब करी है। ये बोल रहे हैं कि वो जो ड्राइंग है कितना अमाउंट दिया था हमें, 50,000 और 30,000 का अमाउंट दिया हुआ था बेटा हमें। तो 50,000 और 30,000 वाले अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। 50,000 का 4% होता है बेटा 2,000। लेकिन हमें जब टाइम गिवन ना हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ 6 मंथ का लगाओगे। कितना लगाओगे, 6 मंथ का। तो 6 मंथ के इसके बनते हैं बेटा 1000 और इसके बनते हैं 600। ठीक है, टोटल हो गया 1600। 8,01,600 यहाँ का टोटल आ गया। इस साइड का टोटल जब हमने करा तो हमारे सारे एक्सपेंसेस ये सारा करने के बाद हमारा ये अमाउंट बचता था बेटा 5,44,000। अब ये पैसा तो बेटा पार्टनर्स का ही है, लेकिन अब ये वाला पैसा जो है ये इन्हें किस रेशो में मिलेगा बेटा, ये इन्हें मिलेगा 3:2 में। तो 3:2 के अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर दोगे, 5,44,000 इस टू 3/5 x करके निकाल लोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 3,26,400। ऐसे ही 5,44,000 इंटू 2/5 करोगे तो ये आ जाएगा 2,17,600। तो ये आपका टोटल दोनों साइड का इक्वल हो गया 8,01,600, 8,01,600। होप सो आपको सम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जो आपकी बुक में बेटा फर्स्ट 5 सम्स दिए हुए बिल्कुल इसके जैसे दिए हुए एग्जैक्ट, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आप उम्मीद है उन सम्स को ट्राई करोगे और फिर भी जिसकी जो सम में प्रॉब्लम आती है आप मुझे उसका सम नंबर जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, उस सम को मैं दोबारा से क्या कर दूंगा, सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट 3 और 4 सम्स जो है आपने ट्राई करने, इस जैसे बिल्कुल रिलेटेड सम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।